नमो नमः। मैं हूँ ममता ठाकुर और आज मैं एक और पौराणिक कथा आपके लिए लेकर आई हूँ और इसका शीर्षक है उत्तंक की गुरु भक्ति। तो इसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से गुरु दक्षिणा देने के लिए उत्तंक खतरों से जूझते हुए उनको गुरु दक्षिणा देने में सफल होते हैं। तो कहानी शुरू होती है। एक बार आचार्य वेद ने अपने शिष्य उत्तंक की शिक्षा पूर्ण हो जाने पर उनसे कहा, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूँ। यह सुनकर उत्तंक ने उपाध्याय से कहा, भगवान आज्ञा दीजिए, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने उनसे कहा, वत्स उत्तंक, तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं, अतः जाओ अपनी गुरु पत्नी से पूछ लो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। वह जो बताएं वही वस्तु उन्हें भेंट करो। अब उपाध्याय जी के द्वारा ऐसा कहने पर उत्तंक ने गुरु पत्नी से पूछा, देवी, उपाध्याय ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है, अतः मैं आपको कोई अभीष्ट वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करके गुरु के ऋण से उऋण होकर जाना चाहता हूँ, अतः आप आज्ञा दें, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सी वस्तु ला कर दूं? उत्तंक के ऐसा कहने पर गुरु पत्नी उनसे बोली, वत्स, तुम राजा पौष्य के यहाँ उनकी क्षत्राणी पत्नी ने जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं उन्हें मांग लाने के लिए जाओ। आज के चौथे दिन पुण्य का व्रत होने वाला है। मैं उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुशोभित हो ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ, अतः तुम मेरा यह मनोरथ पूर्ण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु पत्नी के ऐसा कहने पर उत्तंक वहां से चल दिए। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर चढ़े हुए एक विशालकाय अद्भुत पुरुष को भी देखा। उस पुरुष ने उत्तंक से कहा, उत्तंक, तुम इस बैल का पुरीश यानी कि खाद खा लो। किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उत्तंक को वह खाद खाने की इच्छा नहीं हुई। तब वह पुरुष फिर उनसे बोला, उत्तंक, खा लो, विचार न करो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया था। उसके ऐसा कहने पर उत्तंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उतावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया और वहां से चल दिए। राजा पौष्य के दरबार में पहुंचने पर वे उनसे उनकी क्षत्राणी के कुंडलों की याचना करते हैं। राजन ने उनका सत्कार करते हुए उनसे कहा कि अंतःपुर में जाकर क्षत्राणी से वह कुंडल मांग लीजिए। उत्तंक अंतःपुर में जाकर देखते हैं कि क्षत्राणी वहां नहीं है। वे पुनः राजा के पास जाकर उनसे कहते हैं कि क्षत्राणी वहां नहीं है, वे मुझे दिखाई नहीं दी। उत्तंक के ऐसा कहने पर राजा ने एक क्षण तक विचार करके उन्हें उत्तर दिया, निश्चय ही आप झूठे मुंह हैं। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मेरी क्षत्राणी पतिव्रता होने के कारण उच्छिष्ट अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती हैं। आप उच्छिष्ट अर्थात झूठे मुंह होने के कारण अपवित्र हैं, इसलिए वह आपकी दृष्टि में नहीं आ रही हैं। उनके ऐसा कहने पर उत्तंक ने स्मरण करके कहा, अवश्य ही मुझ में अशुद्धि रह गई है। यहाँ की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया है। तब पौष्य ने उनसे कहा, ब्रह्मन, यही आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है। खड़े होकर और शीघ्रता पूर्वक चलते हुए किया हुआ आचमन नहीं के बराबर है। तत्पश्चात उत्तंक ने भली भांति पूर्वाभिमुख होकर आसन पर बैठकर विधि पूर्वक जल सहित आचमन करके पुनः अंतःपुर में प्रवेश किया। तब उन्हें क्षत्राणी का दर्शन हुआ। महारानी उत्तंक को देखते ही उठकर खड़ी हो गईं और प्रणाम करके बोली, भगवन, आपका स्वागत है, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? उत्तंक ने महारानी से कहा, देवी, मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, वही मुझे दे दीजिए। क्षत्राणी उत्तंक के सद्भाव गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरंत अपने दोनों कुंडल स्वयं उतारकर उन्हें दे दिए और उनसे कहा, ब्रह्मन, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील है, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उत्तंक ने रानी से कहा, देवी,
आप निश्चिंत रहें, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। यह कहकर उत्तंक ने राजा पौष्य से विदा ली। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में भी शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की पौराणिक कथाएं लेकर मैं आती रहती हूँ। इसके साथ ही हिंदी और संस्कृत के अध्ययन अध्यापन का कार्य भी इसी चैनल पर किया जाता है, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो आगे कहानी को जारी रखते हुए आगे कहानी समझिए। उत्तंक दोनों कुंडलों को लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में उन्होंने अपने पीछे आते हुए एक नग्न क्षपणक को देखा जो बार बार दिखाई देता और छिप जाता था। कुछ दूर जाने के बाद उत्तंक ने उन कुंडलों को एक जलाशय के किनारे भूमि पर रख दिया और स्वयं संध्या तर्पण, आचमन आदि करने लगे। इतने में ही वह क्षपणक बड़ी उतावली के साथ वहां आया और दोनों कुंडलों को लेकर चंपत हो गया। उत्तंक ने बड़े वेग से जल से बाहर निकलकर उसका पीछा किया। वास्तव में वह नागराज तक्षक ही था। उत्तंक ने उसे शीघ्र ही पकड़ लिया। पकड़ में आते ही वह अपने वास्तविक रूप में आया और सहसा पृथ्वी के एक बहुत बड़े विवर में घुस गया। बिल में प्रवेश करते ही वह नागलोक में अपने घर चला गया। तदनंतर उस क्षत्राणी की बात का स्मरण करके उत्तंक ने नागलोक तक उस तक्षक का पीछा किया। पहले तो उन्होंने उस विवर को अपने डंडे की लकड़ी से खोदना आरंभ किया, किंतु इसमें उन्हें सफलता न मिली। उस समय इंद्र ने उन्हें कष्ट उठाते देखा तो उनकी सहायता के लिए अपना वज्र भेज दिया। उन्होंने वज्र से कहा, जाओ इस ब्राह्मण की सहायता करो। तब वज्र ने डंडे की लकड़ी में प्रवेश करके उस बिल को विदीर्ण कर दिया, जिससे पाताल लोक में जाने के लिए मार्ग बन गया। तब उत्तंक उस बिल में घुस गए और उस मार्ग से भीतर प्रवेश करके उन्होंने नागलोक का दर्शन किया, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। नागलोक अनेक प्रकार के मंदिरों, महलों, अनेक क्रीड़ा स्थानों से व्याप्त था। वहां उन्होंने उन नागों का स्तवन किया। इस प्रकार नागों की स्तुति करते रहने पर भी जब उन दोनों कुंडलों को प्राप्त न कर सके, तब उन्हें वहां दो स्त्रियां दिखाई दी जो सुंदर करघे पर रखकर सूत के ताने में वस्त्र बुन रही थीं। वहीं एक श्रेष्ठ पुरुष भी दिखाई दिए, जिनके साथ एक दर्शनीय अश्व भी था। उत्तंक ने मंत्र तुल्य श्लोकों द्वारा उनकी स्तुति की। तब वह पुरुष उत्तंक से बोला, ब्रह्मन, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? यह सुनकर उत्तंक ने कहा, सभी नाग मेरे अधीन हो जाएं, अर्थात मेरे गुलाम हो जाएं। यह सुनकर वह पुरुष उत्तंक से बोला, इस घोड़े के कान में फूंक मारो। उत्तंक द्वारा ऐसा किया जाते ही घोड़े के शरीर के समस्त छिद्रों से धुएं सहित आग की लपटें निकलने लगीं। उस समय सारा नागलोक धुएं से भर गया। फिर तो तक्षक घबरा गया और आग की ज्वाला के भय से दुखी हो दोनों कुंडल लिए घर से निकल आया और उत्तंक से बोला, ब्रह्मन, आप यह दोनों कुंडल ग्रहण कीजिए। उत्तंक ने उन कुंडलों को ले लिया। कुंडल लेकर वे सोचने लगे, अहो, आज ही गुरु पत्नी का पुण्यक व्रत है और मैं बहुत दूर चला आया हूँ। ऐसी दशा में अब मैं किस प्रकार उन्हें कुंडल दे पाऊंगा। उत्तंक को इस प्रकार चिंता मग्न देख उस पुरुष ने कहा, उत्तंक, इसी घोड़े पर चढ़ जाओ, यह तुम्हें क्षण भर में उपाध्याय के घर पहुंचा देगा। बहुत अच्छा कहकर उत्तंक उस घोड़े पर चढ़े और तुरंत उपाध्याय के घर आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु पत्नी को प्रणाम किया और वे दोनों कुंडल दिए। यह देख गुरु पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। तदनंतर उत्तंक ने उपाध्याय के चरणों में प्रणाम किया। उपाध्याय ने उससे कहा, वत्स, तुम्हारा स्वागत है। लौटने में इतनी देर क्यों लगाई? तब उत्तंक ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवन, नागराज तक्षक ने इस कार्य में विघ्न डाल दिया था, इसलिए मैं नागलोक में चला गया था। वहीं मैंने दो स्त्रियां देखीं जो करघे पर कपड़ा बुन रही थीं। उस करघे में काले और सफेद रंग के सूत लगे थे।
वह सब क्या था? वहीं मैंने एक चक्र भी देखा जिसमें 12 अरे थे। 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे थे। वह भी क्या था? वहां एक पुरुष भी मेरे देखने में आया था। वह कौन था? तथा एक बहुत बड़ा अश्व भी दिखाई दिया था। वह कौन था? इधर से जाते समय मार्ग में मैंने एक बैल देखा। उस पर एक पुरुष सवार था। उस पुरुष ने मुझे आग्रह पूर्वक कहा कि तुम इस बैल का खाद खा लो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया है। तब उस पुरुष के कहने से मैंने उसका खाद खा लिया। अतः वह बैल और पुरुष कौन थे? मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए। उत्तंक के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, वे जो दोनों स्त्रियां थीं वह धाता और विधाता हैं। जो काले और सफेद तंतु थे वे रात और दिन हैं। 12 अरों से युक्त चक्र को जो 6 कुमार घुमा रहे थे वह 6 ऋतुएं हैं। 12 महीने ही 12 अरे हैं। संवत्सर ही वह चक्र है। जो पुरुष था वह इंद्र है। जो अश्व था वह अग्नि है। इधर से जाते समय मार्ग में तुमने जिस बैल को देखा था वह नागराज ऐरावत है, और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था वह इंद्र है। तुमने बैल के जिस गोबर को खाया है वह अमृत था, इसीलिए तुम नागलोक में जाकर भी नहीं मरे। वे भगवान इंद्र मेरे सखा हैं। तुम पर कृपा करके ही उन्होंने यह अनुग्रह किया है। यही कारण है कि तुम दोनों कुंडल लेकर फिर यहाँ लौट आए हो। अतः सौम्य, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ। तुम कल्याण के भागी होगे। उपाध्याय की आज्ञा पाकर उत्तंक नागराज तक्षक के प्रति कुपित हो उससे बदला लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। इसके साथ ही ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।